ज़िंदगी के लाइफ़स्टाइल को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए बाज़ औक़ात हमें उस वक्त पे मेहनत करनी पड़ती है जब हम मेंटली और फिज़िकली तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। और उस मेहनत के दौरान हमें किस तरह के रास्ते, किस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। आज आपके साथ एक ज़बरदस्त सा टॉपिक शेयर करूँगी जो मेरी खुद की रियल लाइफ़ का है। यकीनन आपके लिए मोटिवेशनल साबित होगा, शायद आपको उससे कुछ सीखने को मिले। और साथ में ये शेयर करूँगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो जी बताते चलूँ, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन और किस तरह से ये पाकिस्तान में जी हमारी बिजी सी रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर करूँगी। रूटीन को आपने इंजॉय करना है, साथ साथ आज आपके साथ मैं एक वाक़या शेयर करूँगी, एक बात शेयर करूँगी जो मेरी अपनी लाइफ की है, जो मेरे साथ हुई और मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत सारी जो है ना मोटिवेशन लेके आई हूँ मैं और वो मोटिवेशनल साबित होगी। अच्छा, सबसे पहले तो जी बताती चलूँ, सुबह में यहाँ पे मैं बना रही थी सूखी रोटी और सूखी रोटी जो है ना वो मेरे फादर इन लॉ के लिए मैं बनाती हूँ और साथ में जी मैं सुबह मॉर्निंग में लाजमी 3-4 बोटियाँ जो है ना वो देती हूँ नमकीन गोश्त की। और मेरी कोशिश होती है कि ये ना मैं बना के रख लेती हूँ और फिर सुबह में थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लो या माइक्रोवेव में गर्म कर लो, तो 2 या 3 दिन का मैं बना के रख देती हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि ये ना ख़त्म होने से पहले मैं नया बना लूँ और ताकि रोज़ ना उनको मॉर्निंग में मैं दे सकूँ। और अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो एक व्लॉग में मैंने इसकी रेसिपी ऐड की है नमकीन गोश्त के नाम से। तो आज ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जब मैंने अपनी वो जॉब जिसके लोग बहुत ज़्यादा समटाइम ड्रीम करते हैं, नॉट समटाइम, अभी तक लोग उसका बहुत ड्रीम करते हैं, और मेरी वो जॉब जो है ना वो बाय चांस हो गई थी। मैं बैंक की जॉब में थी और मुझे कोई वॉक इन इंटरव्यूज़ आए थे और कहीं से पता चला था। खैर मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुई, उसके बाद जो होती है ना ट्रेनिंग फ़्लाइट्स वगैरह वो लगी। अच्छा, जिस दौरान ये सारा प्रोसेस हो रहा था ना, इतने में मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो डायबिटिक थे और उनका ना बहुत ज़्यादा शदीद वाला उनका जो पाँव था वो गैंग्रीन उनको हो गया था और जो है उनका पाँव दिन ब दिन ना बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था और वो हॉस्पिटल में एडमिट। और इसी प्रोसेस के साथ साथ मैं अपनी ट्रेनिंग पे जाती थी और साथ साथ मुझे ऐसा हुआ कि कुछ दिन का ऑफ मिल गया क्योंकि उसके बाद मेरी एक जो है ना प्रॉपर टेस्ट जिसको बोलते हैं वो वाली फ़्लाइट लगनी थी। तो अब मैं थोड़ा सा ना उस चीज़ के लिए अपसेट थी कि भाई कैसे होगा, मैं क्या करूँगी। खैर मेरे साथ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रास्ते बनाए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, जब आप नए काम में जाने लगते हैं वो आपको परेशान करते हैं, वो आपको बहुत सारे जो है ना डिसएडवांटेजेस उस काम के बताते हैं लेकिन कभी भी उसके एडवांटेजेस नहीं बताते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला आपके लिए भेजते हैं और वो आपको वसीला बनते हैं और वो आपको गाइड करते हैं कि अगर इतनी मुश्किलात इस काम में हो तो पहले वाले लोग यहाँ पे क्यों स्टे कर रहे हैं। हुआ क्या, इसी तरह मेरी एक जो है ना सीनियर थी, उन्होंने मुझसे कॉल पे बात किया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि कोई बात नहीं, आप अपनी लीव के लिए अप्लाई कर दो और वो आपकी लीव को कंसिडर करेंगे बिकॉज इट्स अ जेन्युइन इशू। खैर मैंने लीव्स के लिए अप्लाई किया। इतने में जब मैंने अपना जाके कैलेंडर जो था ना, जो शेड्यूल था वो चेक किया तो उसमें ऑलरेडी मेरी वो जो टेस्ट फ्लाइट थी वो लगी हुई थी। अब मैं बहुत अपसेट होगी और मैंने दोबारा उनसे डिस्कस किया। उन्होंने कहा कोई इशू नहीं, आप जो है ना पिक्चर्स एवरीथिंग हर चीज़ आप शेयर कर दो उनके साथ ईमेल के थ्रू और वो जब आपकी ये चीज़ें देखेंगे तो दे विल डेफिनेटली कंसीडर। मैंने कहा ओके। मैंने पापा की जो भी पाँव की पिक्चर्स थी, जो भी डिटेल थी, हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंटेशन थी, हर चीज़ जो थी ना वो मैंने सारा कुछ भेज दिया। अच्छा, फिर जी क्या हुआ कि मेरी वो फ़्लाइट हट गई, लेकिन कुछ दिन के बाद दोबारा मेरी फ़्लाइट लग गई और उन्हीं के साथ लगी जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट थी, लाइक बहुत सीनियर थी वो, और उनको ना मतलब लाइक उन्हें देख के ही ना सब डरते थे और वो काफ़ी सीनियर थी। तो मेरी दोबारा जब लगी तो तब भी उन्हीं के साथ लगी, पहले भी उन्हीं के साथ लगी थी। अब इसको मैं क्या बोलती हूँ, उस टाइम पे मेरी हार्ड लक थी या जो भी था, मैं बहुत अपसेट होगी। खैर अब क्या था, करना तो था क्योंकि काम भी करना है। तो हुआ ये कि जी जब मैं वहाँ पे अपने टेस्ट के लिए गई तो मैं बहुत डरी हुई थी। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैंने उनका रिप्लाई किया, लेकिन मेरे जहन में कहीं ना कहीं उनका फेस देख के ना मैं डर जाती थी और मैं बात चेंज कर लेती थी क्योंकि फिर बात वही आती है, एज भी बहुत छोटी थी। ठीक है, मेरा भी ग्रेजुएशन रिसेंटली कंप्लीट हुआ था और मैंने ज्वाइन कर ली थी जॉब। तो मुझे समझ नहीं आती थी और मैं डर जाती थी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाती थी। तो एंड पे आके ना उन्होंने मुझसे बोला कि अब मैं आपसे जो मेडिकल के क्वेश्चन है ना वो पूछूंगी, ठीक है, फर्स्ट एड के, अगर उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आप पास नहीं होंगी। अच्छा, अब उन्होंने, जब मैं रोने लगी, उन्होंने मेरे से पूछा क्या प्रिपरेशन नहीं की, तब मैंने उनको पूरा ब्रीफ किया। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया बट मेंटली जो है ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हूँ बिकॉज माय फादर इज़ इन हॉस्पिटल और उनकी ये जो है ना कंडीशन चल रही है और डॉक्टर ने बेसिकली मेरे फादर को कहा था कि उनकी ना बिलो नी एम्पुटेशन होगी। ठीक है, कि मतलब उनकी टांग जो है वो घुटने से नीचे काट देंगे। तो मैं उस स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा थी, बहुत शदीद स्ट्रेस में थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और इस टाइम पे इस तरह से टेस्ट पास करना। तो फिर क्या हुआ जी, मैंने जब उन्हें ये भी बताया और जब एंड हुआ ना सारा कुछ उन्होंने सुना और ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता दी और जब एंड हुआ तब उन्होंने मुझे बताया
कि इस कंडीशन में आपने ये टेस्ट दिया और वैसे भी आप बहुत अच्छे रिप्लाई कर रही थी। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि आप थोड़ा-सा डर रही थी, कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि सोचिए कोई भी इंसान है ना, वो कोई भी काम स्टार्ट करने लगता है या किसी के आगे भी इंटरव्यू करता है या किसी को पता चलता है ना कि आपने कोई सवाल का जवाब किसी का देना है, तो वहाँ पे हर इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये था कि फिर जब एंड ऑफ द फ्लाइट हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रिलैक्स होकर जाओ, फादर का ख्याल रखो, आपका ये क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया है। तो जो है ना, अब आप थोड़ा-सा जो भी उनके साथ टाइम है वो स्पेंड करो। अच्छा, फिर ख़ैर मुझे कुछ टाइम के हॉलीडेज़ वगैरह हो गई थी। तो बस ये चीज़ है कि जी कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे दिन, ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं कि आप ना मेंटली और फिज़िकली चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं होते, बट आपको अपने आप को किसी चीज़, किसी मुकाम पे पहुंचाने के लिए ना सब चीज़ें साइड बाय साइड देखनी पड़ती हैं और अपने काम को लेकर चलना पड़ता है। खैर उसके बाद मैं घर आई और मैं बहुत रिलैक्स थी। अब जो भी मैं हॉस्पिटल में होती थी, पापा को जो भी ट्रीटमेंट हुआ, तो वो मैं बड़े ही रिलैक्स मोड में रहती थी, तो जो कर सकती थी किया। क्योंकि मेरी कोशिश होती थी ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में गुजारूँ, उनके साथ गुजारूँ, और क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। तो बस ये चीज़ें हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टाइम ऐसा आता है। अभी भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखें ना, तो बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे हम साइड पे हो जाते हैं। हमारी हल्की सी तबीयत ख़राब होती है। पहले मैं बीच में ऐसी हो गई थी कि मेरी तबीयत ख़राब होती थी, मैं हर चीज़ को छोड़ देती थी, बट अब मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। मैं डेली रूटीन में वॉक करती हूँ, लिटिल बिट एक्सरसाइज करती हूँ। ये चीज़ें आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं। और मेन चीज़, आप अपने आप को जो है ना नमाज का आदी कर लें। अगर आप अपने आप को नमाज का आदी कर लेते ना, यकीन मानिए मुझे लगता है कि मैंने हर चीज़ की कामयाबी हासिल की है जस्ट बिकॉज ऑफ। अच्छा, साथ में बताऊँ जी, 7वीं से 11वीं मुहर्रम में हमारे घर में जो है ना, हमने प्रॉपर एक टैंक जो है वो इंस्टॉल करवाया हुआ है और सबील का एहतमाम होता है, तो जिसके लिए चीनी है, शक्कर है, रूह अफ़ज़ा वगैरह है, तो जो भी बनता रहेगा टाइम टू टाइम मैं आपके साथ अगर शेयर कर पाई तो शेयर करूँगी, क्योंकि घर में गेस्ट होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करना, या सम टाइम टाइम नहीं होता। तो साथ में जी मैं बात कर रही थी कि जब भी आप अपने आप को किसी चीज़ का, एक तो आप किसी भी काम के साथ कंसिस्टेंट हो जाएं, ठीक है, और आप उस चीज़ को सोचें कि भाई नहीं, आपने करना है, और अपने आप को जो है ना, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो इबादत का आदी करें। ज़िंदगी में ये तमाम काम यहीं पे रह जाने हैं। आगे अगर हमने कुछ लेकर जाना है ना अगले जहान, तो वो हमने अपने मरने के बाद अपने अमाल लेके जाने हैं। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को इस तरह का बनाएं कि हमारी रूह, हमारा जहन, हमारी बॉडी, हर चीज़ जो है ना वो पुरसुकून रहे। तो ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो ज़िंदगी के काम है ना, ये तो आप कुछ भी कर लेना। आप खुद सोचें, हम मॉर्निंग में शुरू होते हैं और रात हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉर्नर्स के काम हमें अभी भी नज़र आ रहे थे कि भाई ये काम हमारा रह गया है, ये काम तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे बेटर है कि आप अपना दिन जो है ना, उसका आगाज़ सबसे पहले तो इबादत से करें और डेली रूटीन में अपने आप को जो है ना इबादत का आदी करें। ये नहीं कि भाई आज जुम्मा आ गया तो हमने सिर्फ इसी दिन का मुसलमान बनना है। ये नहीं कि रमज़ान आ गया तो हमने इसमें रोज़े रख के सिर्फ अब मुसलमान बनना है। ये नहीं कि अब मुहर्रम है तो हमें इसका एहतराम करना है और बस एक अच्छा मुसलमान बन, नहीं, अपने आप को साल के 12 महीनों के लिए एक अच्छा इंसान बनाएं। इससे आप यकीन माने आपका दिल भी बहुत पुरसुकून होगा और आपको लगेगा कि आपने अपने दिन के जो तमाम काम किए ना, उसके साथ जब ये काम आप करेंगे ना, आप कहेंगे वाकई ज़िंदगी तो अब खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी, यहाँ पे बताऊँ साथ साथ, ये जो मैं लाई थी, मैंने आपको बताया था टाइल क्लीनर लाई थी। आज इसको मैंने कहा ज़रा ट्राई करते हैं बेसन वगैरह के ऊपर, जो वॉशरूम के सिंक्स वगैरह होते हैं, बेसन होते हैं, जो भी बोलते हैं। मैं बचपन से इस वर्ड में बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि वॉशरूम का सिंक होता है या बेसन होता है। तो उसके ऊपर मैंने लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया था और उसके बाद जी मैंने क्लीनिंग वगैरह की थी, तो बड़ी अच्छी क्लीनिंग हो गई थी और बहुत शाइन कर रहा था। खैर स्मेल बस उसकी थोड़ी सी इरिटेटिंग है। अच्छा, ये जो मैंने जी सौंफ लास्ट से लास्ट व्लॉग में आपको दिखाए थे, ये ड्राई हो गए थे और अब इनको जो है ना मैं जार के अंदर स्टोर करने जा रही थी। जार ये वाला नया उस दिन मैंने मंगवा लिया था, तो जब भी कोई नया जार मैं मंगवाती हूँ उसको उसी टाइम में वॉश करके रख लेती हूँ, ताकि जब भी कोई चीज़ आपने अगर स्टोर करनी हो ना फॉर द लॉन्ग टाइम, लाइक फॉर एन आवर, सॉरी फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, तो उसको आपने लाजमी जो है ना वॉश कर लिया करें पहले ही। और ये देखें जी, सौंफ जो है बड़े ज़बरदस्त, और सौंफ का कलर इतना कोई खूबसूरत आ रहा था, जब मैं कैमरे में देखती वो एक ग्रीन सा कलर आ रहा था, बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा था। तो बस जिसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, अभी मैं दे दूँगी अपने फादर इन लॉ को, ताकि वो जिस तरह से भी रात को इसको सोक करना चाहते हैं, जो भी है वो खुद से जिस तरह से खाना चाहते हैं वो खाएँगे। अच्छा, बाकी जी रूटीन के काम हमारे जो चल रहे होते हैं लाइफ में, वो चल रहे थे। यहाँ पे दूध मैं शाम के टाइम पे बॉईल कर रही थी,
और दूध बॉईल करके भी ना कोशिश किया करें कि इसको ना फ़ौरन ही कोई भी जो है ना कवर करके किसी भी चीज़ के साथ रख दिया करें। अच्छा, जब शाम को होता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह के काम जो है ना मैं मगरिब के से पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि जैसे मगरिब की अज़ान हो थोड़ा बहुत मैं फ्री हो जाऊँ, मुझे गर्मी का एहसास भी कम हो। इससे जो है ना आप अपना आपको बड़ा रिलैक्स फ़ील कराते हो और बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने पानी लिया था और पानी के अंदर मैंने जी बना लिया था दलिया। दलिए को पहले थोड़ा सा मैं उस पानी के अंदर सही तरह से पकाऊंगी और उसके बाद जी एंड में मैं डाल दूँगी दूध। तो ये मैं ना फजर के टाइम के लिए रखती हूँ अपने फादर इन लॉ के रूम में, ताकि वो जब फजर में नमाज के लिए उठते हैं ना तो तब वो इसको खा लेते हैं। जी ये मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्ती रेसिपी। ये शीर खुरमा है और ये पैकेट बना हुआ मिलता है आपको, ईजी टू कुक है। आई मीन लाइक 10 to 7 मिनट्स टू 10 मिनट्स के अंदर ना आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, 1 लीटर आपने इसके लिए दूध ले लेना। ये वाला जो पैकेट है ना इट्स इनफ फॉर द 1 लीटर मिल्क। इट्स अप टू यू, अगर आप क्रीम मिल्क डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, अगर आप सिंपल दूध डालना चाहते हैं वो भी मैंने इसके साथ मलाई थी वो भी ऐड कर दी थी। इसको आपने बॉईल करना है और जैसे ही ये बॉईल होगा ना तो जब बॉइलिंग पॉइंट पे जब आपको पता चलेगा कि आ जाएगा, इस पर बबल्स आना स्टार्ट हो गया, आपने ये पूरा पैकेट इसके अंदर डाल देना है और साथ में आपने चम्मच को जी हिलाते रहना है। इससे ये होगा कि वो साथ साथ थिक होता है, जैसे कस्टर्ड को नहीं आप हिलाते, ठीक होता जाएगा और वो स्टिक नहीं होगा आपके जो है ना बर्तन के साथ। तो ये इतना कोई मज़े का बनता है। आजकल जैसे गर्मी है, कोई भी ठंडा दिल करता है खाने का, तो आइसक्रीम और दूसरी चीज़ों से बेटर है कि आप ये इंजॉय करें, घर पे बच्चों को बना के दें। और यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो जाने से पहले जी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई सजेशन है, कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आया या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप मुझे कहना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चाहिए जी अब हो गया था ठीक, अब इसको हम रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बान है।